हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो आप बीप बीप करती हुई कुछ लाइंस देखते हैं, कुछ वेव्स देखते हैं, उनका क्या वर्क होता है, क्या उनसे आप यूज ले सकते हैं। तो देखिए, पेस मेकर यानी कि ऐसे नोड के द्वारा जब एक्शन पोटेंशियल शुरू किया जाता है उस टाइम पे सारी हार्ट मसल्स फाइबर के द्वारा आपको उस जो एक्शन पोटेंशियल को उससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो आलिंद हो या फिर आपके वेंट्रिकल्स हों। तो उनमें ब्लड फ्लो को उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो नॉर्मल ईसीजी से अलग हट के वहाँ पे वेव्स आती हैं, तो इनका यूज हम डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। कोई भी हार्ट मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो हार्ट में, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेव दिख रही होंगी। यहाँ पे हमने लिया है वोल्टेज और हमने एक्स अक्ष पे क्या लिया, आपका टाइम लिया है जो सेकंड में चलेगा। तो सबसे पहले आती है आपकी पी वेव। ठीक है, पी वेव में क्या होता है, यानी उस टाइम आपके एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि उस टाइम ऐसे नोड में हार्ट बीट शुरू होती है, एक्शन पोटेंशियल शुरू किया जाता है और यहाँ तक इस स्थान तक आपके ऐसे नोड के द्वारा आपके आलिंदों में उस टाइम एक्शन पोटेंशियल शुरू किया जाता है। तो उस टाइम आलिंद क्या होते हैं, संकुचित होंगे। और इसके बाद में पी आर सेगमेंट जो देख रहे हैं, इसमें आपके ऐसे नोड के द्वारा आपके एक्शन पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसमें, निलयों में, यानी कि वेंट्रिकल्स में। अब उसके बाद क्या होगा, आपकी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव आएगी, जिसमें आपके क्या होगा, इसमें आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसमें यानी कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनमें एक्शन पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद में आपके क्या होगा, एस टी सेगमेंट में, एस टी सेगमेंट के बाद में आपकी टी वेव आएगी। और टी वेव यहाँ पे दिखाती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स का शिथिल होना, वेंट्रिकल का क्या होना, शिथिल होना, अपनी सामान्य अवस्था में आना। तो क्यूआरएस में क्या हुआ था, इस वेव में आपके वेंट्रिकल्स क्या होते, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इसमें क्या हो गए, वो वापस से शिथिल हो गए हैं। तो एस टी सेगमेंट क्या दिखाता है यहाँ पे, ये दिखाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बीच का समय। ठीक है, ये एस टी सेगमेंट दिखाता है। जबकि क्यू टी इंटरवल क्या दिखाता है, ये क्यू टी इंटरवल दिखाता है निलय का जब संकुचन शुरू हुआ था, जैसे ही एवी नोड में पी आर सेगमेंट के द्वारा एक्शन पोटेंशियल आपके वेंट्रिकल्स में दिया जाता है, तभी से आपके वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है और संकुचन के बाद में उसका सामान्य अवस्था में आ जाती है, निलय सामान्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पी आर सेगमेंट क्या दिखाता है, वो दिखाता है आपके एक्शन पोटेंशियल का ऐसे नोड से एवी नोड तक आना। तो एवी नोड में आया और एवी नोड के द्वारा वेंट्रिकल्स में उसे प्रोवाइड कर देना। तो वेंट्रिकल्स में जाते ही वो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और ये एस के बाद में एस टी सेगमेंट क्या दिखाता है, ये बीच का समय बताता है जिस टाइम वेंट्रिकल्स हैं आपके वो संकुचन से शिथिल होते हैं, उनके बीच का मध्य अंतराल का समय एस टी सेगमेंट कहलाता है। जबकि क्यू टी इंटरवल क्या है, वो निलय का पूरा संकुचन और शिथिलन दिखाता है, क्यू टी इंटरवल। जबकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का है आपके निलय का संकुचन। ओके, अब हम देखते हैं वापस से पी वेव यहाँ पे क्या दिखाएगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस वेव क्या दिखा रही है यहाँ पे, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स में संकुचन। टी वेव क्या दिखा रही है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि सामान्य अवस्था में आना। अब देखिए, इस ईसीजी ग्राफ में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके हार्ट में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज दिखाती है। यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ही पी वेव है आपकी लार्जर दिखाई देती है, तो यानी कि आपके आलिंद हैं वो बढ़ चुके हैं वहाँ पे। अगर क्यू वेव लार्जर दिखाई देती है, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। अगर आपकी आर वेव है वो लार्जर दिखाई देती है, तो वहाँ उस टाइम पे आपके किस में इन्लार्जमेंट हो सकता है, आपके वेंट्रिकल्स में हो सकता है। तो ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं, हमने किससे डायग्नोस किए हैं, हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, जिसमें हमने एक्शन पोटेंशियल को ग्राफ के द्वारा शो करवाया है। अगर टी वेव है, टी वेव हमने कैसी देखी थी, यहाँ पे टी वेव कैसी थी, स्मॉलर थी, फ्लैटर थी। क्योंकि फ्लैटर क्यों है, क्योंकि जो संकुचन की तुलना में जो शिथिलन होता है निलय, वो आराम से होता है, जबकि संकुचन वो बहुत फास्ट होता है। इसीलिए इनके बीच का जो अंतराल है वो कम होगा, जबकि इसमें जो फ्लैटरिंग है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें हम, इसका भी डायग्नोसिस है कोई एबनॉर्मलिटी हार्ट की दिखाने में। अगर ये फ्लैटर आती है
नॉर्मल से भी ज़्यादा फ्लैटर आ जाती है तो वो आपके हार्ट डिसीज़ है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ दिखाती है। अगर ये ज़्यादा एलिवेटेड आती है तो आपके हाई ब्लड के लेवल दिखाती है। ठीक है, तो टी वेव कैसी होनी चाहिए, ये भी नॉर्मल होनी चाहिए, जबकि इससे ये कैसी है, थोड़ी फ्लैटरिंग है। ठीक है, क्योंकि संकुचन की तुलना में जो सितरण होता है वो कैसा होता है, वो बहुत आराम से होता है। ठीक है, तो ये हैं एबनॉर्मलिटीज़। अगर पी वेव ज़्यादा बड़ी है तो आपके आर लेंथ बड़े हो सकते हैं, आर वेव ज़्यादा बड़ी है तो वेंट्रिकल्स बड़े हो सकते हैं, टी वेव है नॉर्मल से भी ज़्यादा फ्लैटरिंग हो जाए तो हार्ट डिसीज़ है, एलिवेटेड हो जाए तो ब्लड सेल्स में के लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाती है।